भगवत गीता तीसरा अध्याय शेष भाग हिंदी में सुनिए। भगवान से मिलने की, उनका भजन ध्यान करने की अथवा सात्विक कर्म के अनुष्ठान करने की जो शुभ इच्छा है उसका नाम काम नहीं है। वह तो मनुष्य के कल्याण में हेतु है और इस विषय भोगों की कामना रूप काम का नाश करने वाली है। वह साधक की शत्रु कैसे हो सकती है? इसीलिए गीता में काम शब्द का अर्थ सांसारिक इष्टानिष्ट भोगों के संयोग वियोग की कामना या भोग्य पदार्थ से ही समझना चाहिए। इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिए कि 34वें श्लोक में या अन्यत्र कहीं जो राग या संग शब्द आए हैं वे भी भगवत विषयक अनुराग के वाचक नहीं है, कामोत्पादक भोगासक्ति के ही वाचक हैं। ज्ञान पद किस ज्ञान का वाचक है और इसको काम के द्वारा ढका हुआ बतलाने का क्या अभिप्राय है? यहाँ ज्ञान पद परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक है और उसको काम के द्वारा ढका हुआ बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि जैसे जेर से आवृत रहने पर भी बालक उस जेर को चीर कर उसके बाहर निकलने में समर्थ होता है और अग्नि जैसे प्रज्वलित होकर अपना आवरण करने वाले धुएं का नाश कर देता है। उसी प्रकार जिस समय किसी संत महापुरुष के या शास्त्रों के उपदेश से परमात्मा के तत्व का ज्ञान जागृत हो जाता है, उस समय वह काम से आवृत होने पर भी काम का नाश करके स्वयं प्रकाशित हो उठता है, अथवा काम उसको आवृत करने वाला होने पर भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा सर्वदा बलहीन ही है। इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञान को आवृत बतलाकर अब उससे मारने का उपाय बतलाने के उद्देश्य से उसके वायस्थान और उसके द्वारा जीवात्मा के मोहित किए जाने का प्रकार बतलाते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वायस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि मन, बुद्धि और इंद्रिय मनुष्य के बस में न रहने के कारण उन पर यह काम अपना अधिकार जमाए रखता है, अथवा कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में से इस काम रूप बैरी को शीघ्र ही निकाल देना या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिए। नहीं तो यह घर में घुसे हुए शत्रु की भांति मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह बात दिखलाया गया है कि यह काम मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिखलाकर उससे पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का अधपतन हो जाता है। इसीलिए शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिए। यह बात एक कल्पित दृष्टांत के द्वारा समझाई जाती है। चेतन सिंह नाम के एक राजा थे। उनके प्रधानमंत्री का नाम था ज्ञान सागर। प्रधानमंत्री के ही अधीनस्थ एक सहकारी मंत्री था, उसका नाम था चंचल सिंह। राजा अपने मंत्री और सहकारी मंत्री से अपनी राजधानी मध्यपुरी में रहते थे। राज्य 10 जिलों में बटा हुआ था और प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश अधिकारी नियुक्त था। राजा बहुत ही विचारशील, कर्मपरायण और सुशील थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य दिनों दिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्य में जगमोहन नामक एक ठगों का सरदार आया। वह बड़ा ही कुचक्री और जालसाज था। अंदर कपट रूप जहर से भरा होने पर भी उसकी बोली बहुत मीठी थी।
वह जिससे बात करता उसी को मोह लेता। वह आया एक व्यापारी के वेश में और उसने जिलाधीशों से मिलकर उनसे राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी। जिलाधीशों को काफी लालच दिया। वे लालच में तो आ गए, परंतु अपने अफसरों की अनुमति बिना कुछ कर नहीं सकते थे। जालसाज व्यापारी जगमोहन की सलाह से वे सब मिलकर उससे अपने अफसर सहकारी मंत्री चंचल सिंह के पास ले गए। ठग व्यापारी ने उसको खूब प्रलोभन दिया। फलतः चंचल सिंह भी जगमोहन की मीठी बातों में फंस गया। चंचल सिंह उससे अपनी उच्च अधिकारी ज्ञान सागर के पास ले गया। ज्ञान सागर था तो बुद्धिमान, परंतु वह कुछ दुर्बल हृदय का था। ठीक मीमांसा करके किसी निश्चय पर नहीं पहुंचता था। इसी से वह अपनी सहकारी चंचल सिंह और 10 जिलाधीशों की बातों में आ जाया करता था। वे इससे अनुचित लाभ भी उठाते थे। आज चंचल सिंह और जिलाधीशों की बातों में विश्वास करके वह भी ठग व्यापारी के जाल में फंस गया। उसने लाइसेंस देना स्वीकार कर लिया, पर कहा कि महाराज चेतन सिंह जी की मंजूरी बिना सारे राज्य के लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आगे ठग व्यापारी की सलाह से वह उससे राजा के पास ले गया। ठग बड़ा चतुर था। उसने राजा को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। राजा भी लोभ में आ गए और उन्हें जगमोहन को अपने राज्य में सर्वस्व अबाध व्यापार चलाने और कोठियां खोलने की अनुमति दे दी। जगमोहन ने जिला अफसरों तथा दोनों मंत्रियों को कुछ दे देकर संतुष्ट कर लिया और सारे राज्य में अपना जाल फैला दिया। जब सर्वस्व उसका प्रभाव फैल गया, तब तो वह बिना बाधा प्रजा को लूटने लगा। जिलाधीशों से दोनों मंत्री लालच में पड़े हुए थे ही राजा को भी लूट का हिस्सा देकर उसने अपने वश में कर लिया और छल कौशल और मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में राजा को तथा विषय लोलुप सब अफसरों को कुमार्गामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, अकर्मण्य और दुर्व्यसन पीरी बना दिया और चुपके चुपके तेजी के साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारा राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार राजा का सर्वस्व लूटकर अंत में उन्हें पकड़कर नजर कैद कर दिया। यह दृष्टांत है। इसका सर्वस्वीकरण इस प्रकार समझना चाहिए। राजा चेतन सिंह जीवात्मा है, प्रधानमंत्री ज्ञान सागर बुद्धि है, सरकारी मंत्री चंचल सिंह मन है, मध्यपुरी राजधानी हृदय है, 10 जिलाधीश 10 इंद्रियां हैं, 10 जिलाधीश 10 इंद्रियां हैं, 10 जिले इंद्रियों के 10 स्थान हैं। ठगों का सरदार जगमोहन काम है। विषय भोगों के सुख का प्रलोभन ही सबको लालच देना है। विषय भोगों में फंसाकर जीवात्मा को सच्चे सुख के मार्ग से भ्रष्ट कर देना ही उससे लूटना है और उसके ज्ञान को आवृत करके सर्वस्व मोहित कर देना और मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित रहने को बाध्य कर डालना ही नजर कैद करना है। अभिप्राय यह है कि यह कल्याण विरोधी दुर्जय शत्रु काम इंद्र मन और बुद्धि को विषय भोग रूप मिथ्या सुख का प्रलोभन देकर उन सब पर अपना अधिकार जमाकर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा विषय सुख रूप लोभ से जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उससे मोहमय संसार रूप कैद खाने में डाल देता है और परमात्मा की प्राप्ति रूप वास्तविक धन से वंचित करके उसके अमूल्य मनुष्य जीवन का नाश कर डालता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल।
तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसके सही आदि पद का प्रयोग करके इंद्रियों को बस में करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि काम ही समस्त अनर्थों का मूल है और यह पहले इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उनके द्वारा मन बुद्धि को मोहित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसके निवास स्थान मन बुद्धि और इंद्रियां हैं, इसीलिए पहले इंद्रियों पर अपना अधिकार करके इस काम रूप शत्रु को अवश्य मार डालना चाहिए। इसके वायुस्थानों को रोक लेने से ही इस काम रूप शत्रु को मारने में सुगमता होगी। अतः पहले इंद्रियों को और फिर मन को रोकना चाहिए। इंद्रियों को किस उपाय से बस में करना चाहिए? अभ्यास और वैराग्य, इन दो उपायों से इंद्रियां बस में हो सकते हैं। यही दो उपाय मन को बस में करने के लिए बतलाए गए हैं। विषय और इंद्रियों के सहयोग से होने वाले राजस सुख को तथा निद्रा आलस्य और परमाजनिस तामस सुख को वास्तव में क्षणिक नाशवान और दुख रूप समझकर इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त रहना वैराग्य है। और परमात्मा के नाम रूप गुण चरित्र आदि के स्वर्ण कीर्तन मनन आदि में और निस्वार्थ भाव से लोक सेवा के कार्यों में इंद्रियों को लगाना एवं धारण शक्ति के द्वारा उनकी क्रियाओं को शास्त्र के अनुकूल बनाना तथा उनमें स्वेच्छाचारिता का दोष पैदा न होने देने की चेष्टा करना अभ्यास है। इन दोनों ही उपायों से इंद्रियों को और मन को वश में किया जा सकता है। ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों शब्दों का यह क्या अर्थ है और काम को इनका नाश करने वाला बतलाने का क्या अभिप्राय है? भगवान के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव महात्म्य और रहस्य युक्त यथार्थ ज्ञान को ज्ञान तथा सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व की लीला रहस्य गुण महत्व और प्रभाव से युक्त यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान और विज्ञान के यथार्थ प्राप्ति के लिए हृदय में जो आकांक्षा उत्पन्न होती है उसको यह महान काम रूप शत्रु अपनी मोहनी शक्ति के द्वारा नित्य निरंतर दबाए रहता है और उस आकांक्षा की जागृति से उत्पन्न ज्ञान विज्ञान के साधन में बाधा पहुंचाता रहता है। इसी कारण से ये प्रकट नहीं हो पाते, इसीलिए काम को उनका नाश करने वाला बतलाया गया है। नाश शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अप्रकट कर देना और दूसरा वस्तु का अभाव कर देना। यहाँ अप्रकट कर देने के अर्थ में ही नाश शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पूर्व श्लोक में भी ज्ञान को काम से आवृत ढका हुआ बतलाया गया है। ज्ञान और विज्ञान को समूल नष्ट करने की तो काम में शक्ति नहीं है, क्योंकि काम की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है। तो ज्ञान विज्ञान के एक बार प्रकट हो जाने पर तो अज्ञान का ही समूल नाश हो जाता है। फिर तो ज्ञान विज्ञान के नाश का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।